क्लास 9 का है यह टेस्ट, ठीक है ना। तो एक से लेकर के तुम लोगों को क्या बोलते हैं 4 तक बनाना है। विकल्प चुनोगे और विकल्प चुनने के बाद आंसर मिला लेना है। क्लियर? तो देखो निम्नलिखित व्यंजकों में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए हम बताए हैं कि चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यानी चर का घात तुम्हारा और ऋणात्मक पूर्णांक का अर्थ होता है 0, 1, 2, ऐसे हम कुछ भी दे सकते हैं, न माइनस में और न ही बटा में देना है। क्लियर? देखो कौन नहीं है, यह तो बहुपद है, x चर है, x का घात कितना है 4, यह भी तुम्हारा बहुपद है क्योंकि चर का घात क्या है 3, यह भी तुम्हारा बहुपद नहीं है क्योंकि इसको अलग अलग करोगे ना तो z बटा z हो जाएगा और प्लस 1 बटा z हो जाएगा, तो कट करके ई तो 1 हो जाएगा परंतु 1 बटा z, तो बाटा में हमको z नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो पहला में बहुपद कौन नहीं है, विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी ध्यान रखोगे। दूसरा, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो देखो रूट के अंदर x होगा तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा, रूट के अंदर x नहीं चाहिए, रूट में x है, यह बहुपद नहीं है। क्लियर? यहाँ देखो घात कितना है -1/2, तो इस कारण से यह भी बहुपद नहीं है। क्लियर? मीटर को नहीं रहा है, यह भी बहुपद नहीं है। उसके बाद देखो बाटा में x है, इस कारण से यह भी बहुपद नहीं है, तो बचा कौन b बहुपद है। अंश में तुम्हारा कौन सूत्र बैठ रहा है a² माइनस b²। क्लियर? a² - b², तो x - 1 और x + 1, अब बाटा में x - 1 कट जाएगा तो x + 1 बचेगा, यानी पहला दूसरा क्या होगा b। क्लियर? अब देखो तीसरा, निम्नलिखित में कौन बहुपद का मानक रूप है। अब मानक रूप का अर्थ क्या होता है, मानक रूप जो यह आया है बहुपद का मानक रूप क्या होता है बताओ, सब पढ़ा है ना। तो बहुपद का घात या तो घटते क्रम में चाहिए या बढ़ते क्रम में चाहिए, तभी वह बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो देखो पावर 7, 3, 1, 2, 0, यानी इसका घात न तो बढ़ते क्रम में है और न ही घटते क्रम में है, तो यह तो बहुपद का मानक रूप नहीं है। यहाँ पर देखो 3, 5, 2, 0, यहाँ x के पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो न तो घटते क्रम में है और न ही बढ़ते क्रम में है। यदि हम पूछे कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो तुम्हारा जवाब होगा बहुपद का घात या तो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, तब हम उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। यहाँ देख लो, यहाँ 0, 3 भी नहीं है। यहाँ देखो इसका घात कितना है 2, 1, यहाँ पर 0, बहुपद का मानक रूप हो गया 2। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब चौथा देख लो,
4 नंबर क्वेश्चन, इसका घात पूछा, तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, गुना करने पड़ेगा, है ना। क्या करोगे, गुना। तो x के पावर 3, तो गुना करोगे तो हो जाएगा x के पावर 4, या x के पावर 3 में 1 से, अच्छा मिस्टेक हो गया। सबसे पहले हमको इस चीज को करेंगे, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना यह चीज है, इसको गुना कर लो। तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस 1, और इसको गुना करना x के पावर 3। गुना में बे समान पावर मिलता है, x के पावर 5 माइनस x के पावर 3। तो जरा देखो, इसका घात 5 है, इसका घात 3 है। तो बहुपद का घात कभी भी पूछे तो जो घात बड़ा होगा वही बहुपद का घात होता है। तो यहाँ पावर 5 सबसे बड़ा यही न है घात, तो यह बहुपद का घात हो गया 5। दिया है विकल्प नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद छठा क्वेश्चन, px यह दिया हुआ है 2x स्क्वायर, तो p 0 का मान, यानी x के जगह पर क्या रख देंगे 0, तो 2 गुने 0 के पावर 2 माइनस 7 गुने 0 प्लस 3, तो ये 0 0 क्या बचा 3। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, यह टेस्ट हो रहा है तो टेस्ट के अनुसार ही पढ़ाई होगा। यहाँ देखो, इस बहुपद का किस पर मान निकालना है, ये 4, इसमें बहुपद x बराबर 2, x का रखना है 2, तो यह क्वेश्चन है, रख देते हैं 2 के पावर 3 माइनस 2 के पावर 2 प्लस 5 गुने 2 माइनस 1, 2 के पावर 3 होता है 8, 2 के पावर 2 4 प्लस 10 माइनस, शांति से रखो 18, 10 ई प्लस है और ई प्लस है, तो 18 माइनस 5, 4 1 5, तो कितना हो जाएगा 13। तो विकल्प नंबर ए 7 का। अगला क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन है का एक शून्यक, ये पावर 4 है, दिखाई दे रहा है ना। इसका क्या पूछा, एक शून्यक है, शून्यक निकालना है। तो क्या करोगे, इसको तोड़ेंगे नहीं, हम रख देंगे इसमें x का स्थान पर पहले 0 रखते हैं, 0, तो 0 से देखो सब 0 हो जा रहा है। यह बहुपद का वैल्यू क्या होना चाहिए 0, वैसा मान को हम शून्यक कहेंगे, बहुपद का शून्यक, जिसको रखने पर बहुपद टोटल का वैल्यू कितना आ जाए 0 के बराबर आ जाए। तो अगर हम x के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये बहुपद का वैल्यू मेरा क्या रहा है 0, तो यह 0 क्या कहलाएगा, इसका शून्यक हो गया। तो 8वां के विकल्प ए। उसके बाद देखो 9 नंबर, निम्नलिखित में -1 किसका एक शून्यक है, तो -1 रखो, कोई 0 हो रहा है, जो 0 होगा वही उसका हो जाएगा। यहाँ रखते हैं -1, सॉरी यहाँ से रखते हैं -1 रखोगे तो माइनस के पावर सम, आंसर का हो जाएगा प्लस में, माइनस माइनस प्लस 3 -5 -11, नहीं हुआ 0 नहीं हुआ, रख करके चेक कर लोगे। यहाँ रखेंगे -1, तो -1 के पावर विषम, ऐसे रखोगे ना, -1 के पावर 5 प्लस 6 गुने -1 के पावर 2 -4, इस तरह से रख कर चेक कर लेंगे। माइनस के पावर सम, तो माइनस का पावर विषम, क्या होगा प्लस, अब प्लस 6 -4, ये भी 0 नहीं हुआ, यानी दूसरा भी शून्यक नहीं हो रहा है।
तीसरा रह करके चेक करो, -1 तो ये हो जाएगा -3 -1 +5 और +1, चेक कर लो, ये भी शून्यक नहीं हुआ, सी नंबर, तो लास्ट बचा डी। -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 3 -7 +1, कहीं तो गड़बड़ हो गया, ये भी नहीं हुआ। -1 किसका एक शून्यक है, -7, फिर से चेक कर लेते हैं, -1 रखेंगे तो हो जाएगा 3 +3 +5 -11, 5 3 8 3 11, यही विकल्प यही सही था। इसका शून्यक पूछा है, बहुपद px, तो इसको शून्यक चेक नहीं करेंगे, शून्यक निकालना है तो इसको गुणनखंड हम तोड़ देंगे, तो 9वां के होगा ए। 10 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन बहुपद 5x² - 3x का शून्यक है, तो इसका शून्यक पूछा है ना, तो क्या करोगे, इसका शून्यक पूछा है तो 5x² - 3x बराबर 0 ले लोगे, ठीक है, क्या ले लेना है, 0, ठीक है। अब हो जाएगा x कॉमन लोगे तो 5x - 3 बराबर 0, 5x - 3 बराबर 0, तो हो जाएगा, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो x बराबर 0 और 5x - 3 बराबर 0, तो 5x बराबर उधर जाएगा 3, x बराबर 3/5, तो 3/5 और 1 हो गया 0, तो 0 और 3/5 विकल्प नंबर डी, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है, बहुपद px में x - a से भाग देने पर, बहुपद x - a से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, तो a होगा, x - a से भाग देंगे तो शेषफल क्या होता है, x बराबर, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये होगा, ठीक है। 12 का विकल्प होगा ए, कैसे होगा, देखो x - a से भाग देने पर कोई भी बहुपद हो उसमें भाग दोगे तो वह इसका शून्यक निकाल लोगे, x बराबर a, अब बहुपद में क्या रखोगे, x का स्थान पर a। आपका उसका समझ में नहीं आ रहा तो सब पढ़ाई हुआ है, डिवीजन क्लास है यह। अब देखो आगे, देखो यहाँ पर बहुपद x + 2, x + 2 गुणनखंड है, तो p - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर गुणनखंड दिया हो कि यह गुणनखंड है तो इसका शून्यक यानी x बराबर -2 रखोगे x का स्थान पर, तो वो बहुपद क्या होगा, शून्य हो जाएगा। 14 नंबर, यदि बहुपद px के दो गुणनखंड, px के दो गुणनखंड x - a तथा x - b, x - a और x - b दो गुणनखंड है, तो pa बराबर किसके होगा, pb के बराबर होगा, दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा, pa बराबर pb। अब देखो कह रहा है कि x² - 5x + 2, तो x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, देखो x - a से भाग दिए थे ना, तो शेषफल कितना होगा,
हम कहे थे कि पी ए, यानी जहां जहां x है बहुपद में वहां वहां क्या रख दो a। फिर आ गया पिछला बार x माइनस ए से भाग दिए थे, इस बार x प्लस 1 से भाग दोगे, यानी x बराबर क्या रखोगे -1, अपोजिट सिंबल। देखो माइनस था तो यहाँ प्लस ए रखे है ना, तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, क्या रखेंगे -1, 5 गुने -1 प्लस 2, तो माइनस के पावर सम तो प्लस -5 -1 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 2, तो 5 -1 प्लस 7 बराबर हो जाएगा 6, विकल्प नंबर ए। क्लियर? तो आज के लिए 15 क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको अभ्यास करते रहना है अच्छी तरीका से। चलो ठीक है।